हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं पॉलिटिक के नेक्स्ट टॉपिक जो है उनकी वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगी इसमें। तो ये है एक तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी और चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये दो टॉपिक मैं इस वीडियो में करूँगी। नेक्स्ट में छोटी सी वीडियो में डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड और पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट उस पर बनाऊँगी। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो नोट्स है ना, आप थोड़ा सा अपना इसमें वैलिडेशन करके, ये तो एक सैम्पल टाइप का है कि जो मैंने बनाया हुआ है, जो मुझे सही लगा, थोड़ा आपको भी जो लगता है कि उसमें और ऐड ऑन करके और इसको अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए जिस तरीके से भी आपको सुटेबल लगे। तो सबसे पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी जो है ये तीन तरह की है: सोशल डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। ये है हमारी डाइवर्सिटी के सब टॉपिक्स। एक डेमोक्रेसी का आप डेफिनेशन लर्न कर लो। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ऐसा कुछ। तो पहली है सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी मतलब सोसाइटी से रिलेटेड कुछ है। इसका डेफिनेशन हम लिख लेंगे: सोसाइटी कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स विद डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज एंड इंटरेस्ट। डाइवर्सिटी क्या होती है? अलग 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 निच के लोग रहते हैं, जो है अलग अलग फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग कस्टम है, अलग अलग लैंग्वेज है। तो वो डाइवर्सिटी हो गई, सोशल डाइवर्सिटी। इन डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी क्रिएट्स अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप वेयर डिफरेंट फैक्शंस कम्पीट्स एंड कॉपरेट। यहाँ कंपटीशन भी होता है, कॉपरेशन भी होता है। अभी कंपटीशन हम कैसे देख सकते हैं सोशल डाइवर्सिटी में? जैसे डिमांड फॉर गोरखा लैंड है, तो वहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। कॉपरेशन क्या है कि हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ रह रही है, या फिर जैन हैं, सिख हैं, एक साथ ये एक दूसरे के फंक्शंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉपरेशन हो गया। जेम्स मैडिसन कहते हैं फ्रैक्शियस नेचर ऑफ फैक्शंस कुड बी अ मैकेनिज्म फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट अ टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। रॉबर्ट ए डैल का स्टेटमेंट है थ्योरी ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी वेयर पॉलिटिकल आउटकम्स आर अचीव्ड थ्रू द कॉम्पिटिशन एंड कॉम्प्रोमाइज ऑफ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है, तो ये दो आप देख लेना, पढ़ लेना इसको। अब हम देखेंगे कि सोशल डाइवर्सिटी के टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स में रेनफोर्सिंग क्लीवेजेस एक है, जैसे इसका एग्जांपल है श्रीलंका। डिफरेंट सोशल क्लीवेजेस अलाइंग विद ईच अदर, पाइलिंग वन डिफरेंस ऑन टॉप ऑफ अनदर फॉर सेम ग्रुप्स। अब इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, अस वर्सेस देम वाला फैक्टर आ जाता है रेनफोर्सिंग क्लीवेजेस में। मतलब एक जो है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी, मतलब एक जो ग्रुप है वो अपने आप को दूसरे ग्रुप से टॉप पे रख रही है, तो वहाँ पे क्लीवेजेस को रेनफोर्स कर रहे हैं ये लोग, लीडिंग टू परमानेंट एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम पावर। तो मेजॉरिटी ग्रुप जो होगा वो पावर में आ जाएगा, माइनॉरिटी ग्रुप को एक्सक्लूड कर देंगे ये। क्रॉस कटिंग क्लीवेजेस इंडिया है। ग्रुप्स ऑन वन क्लीवेज ओवरलैप एमंग ग्रुप्स ऑन अनदर क्लीवेज। अलाइज ऑन वन इश्यूज माइट बी योर ओपोनेंट ऑन अनदर। किसी एक इशू पे आपके कोई अलाई हो सकता है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू है, मान लो, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड का एक इशू है, ठीक है। उस पर हो सकता है कि आप सब लोग अलाई कर जाओ, ठीक, लेकिन किसी और इशू पे कोई और इशू आ गया, मान लो, जो है कई बार जैसे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गई किसी की, उस पर जो ग्रुप इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू पर अलाइन कर रहा था, हो सकता है वहाँ पे वो ओपोनेंट हो जाए, ठीक है, आइडियोलॉजी अगर मैच नहीं करती है। तो ये हो गया क्रॉस कटिंग क्लीवेजेस। इसकी वजह से स्टेबिलिटी प्रमोट होती है हमारे सोसाइटी में। अब जब स्टेबिलिटी आएगी तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम होंगे और मेजॉरिटी डिक्टेटरशिप बनने के चांसेस खत्म होंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, प्रिवेंट्स टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, इंक्लूजन एंड इक्वालिटी, promotes a sense of inclusion, protecting civil rights and political equality। बेटर डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि क्लीवेजेस जो भी क्लीवेजेस है ना, वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है कि वो उसको इन्फोर्स कर रहे हैं और क्लीवेज बढ़ रहा है, नहीं। एक किसी इशू पर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा, किसी इशू पर कोई कोऑपरेट करेगा। तो ये हो गया, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं।
डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, जैसे कि इन्फोर्सिंग क्लीवेजेस हैं, इनकी वजह से सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन होता है माइनॉरिटी ग्रुप्स के अगेंस्ट। परमानेंट एक्सक्लूजन अंडरमाइंस डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, जैसा कि श्रीलंका केस है, जब एक मेजॉरिटी ग्रुप ओवर पावर करने लगी थी माइनॉरिटी पर, तो उनके अंदर डिसकंटेंट आएगा उनमें, तो वहाँ फिर सोशल कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस की सिचुएशन बनेगी, जैसे श्रीलंका। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एज पॉलिटिक्स बिकम जीरो सम गेम बिटवीन फिक्स्ड आइडेंटिटी ग्रुप्स। अगली है पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, refers to the existence of a wide range of political ideologies, interest, parties and viewpoints within a political system. एक पॉलिटिकल सिस्टम में कई तरीके के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, इंटरेस्ट है, अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, तो ये हो जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में डाइवर्सिटी। जैसे इंडिया में बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस की अलग है, तेलुगु देशम पार्टी की अलग है, तो ऐसे ऐसे कई सारी पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी की अलग है, तो इनकी अपनी इंटरेस्ट अपना अलग होता है, आइडियोलॉजी अलग होती है, अलग अलग पार्टीज़ हैं। अब कुछ टाइप्स हैं पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के, ठीक है। इसमें क्या क्या, सेंटर वर्सेस पेरिफेरी, सेंट्रलाइजिंग स्टेट वर्सेस डिस्टिंक्ट रीजनल कल्चर एंड इंटरेस्ट। एग्जांपल है सेपरेटिस्ट पार्टीज इन स्पेन। ये सारा एनसीईआरटी का ही है कंटेंट जो भी है। स्टेट वर्सेस चर्च, सेकुलर स्टेट कंट्रोल वर्सेस रिलीजियस अथॉरिटी इन पब्लिक लाइफ। ओनर वर्सेस वर्कर, क्लास कॉन्फ्लिक्ट ओवर इकोनॉमिक पॉलिसी, ब्रिटिश लेबर पार्टी वर्सेस कंजर्वेटिव पार्टी। लैंड वर्सेस इंडस्ट्री, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स ओवर ट्रेड पॉलिसीज। ये सारे इश्यूज हैं पॉलिटिकल डाइवर्सिटी में। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी का अलाउज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइड एरे ऑफ इंटरेस्ट एंड वैल्यूज विद इन गवर्नमेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, वाइड रिप्रेजेंटेशन। देन लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी थ्रू फेयर एंड फ्री इलेक्शन। Democracy provides peaceful channels for restoring the conflict of interest, for resolving the conflict of interest. Checks acts as checks and balances. Opposition parties and diverse interest groups create natural check on ruling government, preventing tyranny. ये फिर issues क्या है इसके, extreme political diversity can lead to intense polarization, making compromise impossible and resulting in legislative gridlock. इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, और पॉपुलिज्म का फैक्टर, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू पॉपुलिज्म का फैक्टर जो है का राइज होता है। हर कोई वोट बैंक के चक्कर में पॉपुलिस्ट प्रोपेगेंडा को लेकर आते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। अब आया नेक्स्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर लाइज विद द पीपल एंड गवर्नमेंट इज आइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स चूजन। इसके फीचर्स क्या हैं, इलेक्शंस पीरियडिकली और फेयरली और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रूल बाय पीपल, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड पार्टिसिपेशन, सिविल लिबर्टीज, ये सारे फीचर्स हैं डेमोक्रेसी का, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी के फीचर्स, पॉपुलर सॉवरेनिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इनहेरेंट worth of every individual is recognized. Rule of law, all are subject to the same law. Separation of power, acts as checks and balance on legislative, executive and judiciary. Independent judiciary upholds rule of law and protects individual right. Free and fair elections, people's participation को strengthen करते हैं। मल्टी पार्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। मल्टी पार्टी सिस्टम में डाइवर्स ओपिनियंस, आइडियोलॉजीज, वॉइसेस को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमारी डेमोक्रेसी जो है वो थ्राइव करती है। फ्री प्रेस, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ प्रेस। इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, मतलब एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। चैलेंजेस डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंट इलेक्शन एंड इनकॉन्ग्रुएंट आइडियोलॉजीज। क्रॉनिक कैपिटलिज्म, जो कि पब्लिक ट्रस्ट को एरोड करता है, रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन करता है। पॉलिटिको नेता बाबू नेक्सस टाइप, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस। डिले इन डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेटिक प्रोसेस नीड कंसेंसस बिल्डिंग एंड कॉम्प्रोमाइज व्हिच इज अ स्लो प्रोसेस। देन नेक्स्ट हमारा पॉपुलिज्म, रिप्रेजेंटेटिव्स कैटर देयर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन, ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन जो कि अंडरमाइन करती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। Downward spiral of media, manipulation of news, misinformation, fake news, echo chamber effects, all these are threat to democracy.
लॉबिंग undue influence on political parties by powerful groups to benefit a select few को बेनिफिट के लिए। तो ना मनी एंड मसल पावर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा इशू है लॉबिंग का। देन नेक्स्ट है कंक्लूजन, इंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये तो मैंने अपना एक लिखा हुआ है, आप भी ऐसे ही कुछ कंक्लूजन लिख सकते हैं। इफेक्ट्स ऑन डेमोक्रेसी, किस चीज़ का इफेक्ट, चैलेंजेस है ना, जैसे करप्शन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सब का क्या इफेक्ट पड़ता है डेमोक्रेसी पर। करप्शन की वजह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का इरोजन होता है। करप्शन वीकन्स द 3 मेन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ मनी एंड मसल पावर। रूल ऑफ लॉ से जो है ये रूल ऑफ मनी एंड मसल पावर की तरफ डाइवर्ट होता है। अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लिमिट्स वोटर्स and violates ethics of free and fair election, affects good governance, law breakers become law maker, तो efficiency reduce हो जाएगी, causes social disharmony, introduces culture of violence, sets bad precedents for the youth, acts as impediment to development, measures strengthen, क्योंकि यहाँ पे फंड लीकेज होगा, मिसयूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मेजर्स क्या होगा इसके, हमें अपने इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करना, जुडिशियल इंटरवेंशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एग्जांपल सोशल ऑडिट के थ्रू, आरटीआई को स्ट्रेंथन करना, ई गवर्नेंस, डिजिटल मीडिया के थ्रू ऑडिटिंग करना, लीगल रिफॉर्म्स, रोपा 1951, पब्लिक अवेयरनेस एंड यूथ मूवमेंट, ये सारे हमारे मेजर्स हो जाएंगे। इलिटरेसी इज इनएबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल डिसीजंस। इलिटरेसी के कॉजेज क्या क्या है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉवर्टी, लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, inadequate government policies, failure to effectively implement universal education policies and adult literacy program, political apathy, uneducated electorate, easier to manipulate। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे ही हम देखेंगे इलिटरेसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। वोटर्स को मैनिपुलेट करना ईजी हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे फ़र्क पड़ता है, वीकेंड अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। हिंडर्स इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, फोकस ऑन आइडेंटिटी बेस्ड दैन इशू बेस्ड पॉलिटिक्स। फिर इसके कुछ मेजर्स की, यूनिवर्सल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, वोटर अवेयरनेस कैंपेन चलाना, प्रमोट करना पॉलिटिकल लिटरेसी को। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस, जैसे कि नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को, तो मीडिया के थ्रू लाइक सोशल मीडिया हो गया और प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो वहाँ से हम अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं लोगों में। फिर इनइक्वालिटी, इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी अमंग सिटीजन्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टैंडिंग एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इसके कुछ कॉजेज, फिर वही स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल हायरार्की, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी, रोल ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स। इफेक्ट्स क्या होगा, अनइक्वल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज, अंडरमाइन सेकुलर एंड इंक्लूसिव फैब्रिक ऑफ डेमोक्रेसी, इरोजन ऑफ सिविल लिबर्टीज और सोशल कोहेजन को अंडरमाइन करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इनइक्वालिटी का हो गया रीज़न। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, लो लिटरेसी एंड पॉलिटिकल एजुकेशन, वोटर्स में बी मिसलेड बाई फेक न्यूज़, कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स, criminalization of politics, weak institution, populism and majoritarianism, digital threats, voter apathy, ये और अदर चैलेंजेस हैं जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज है, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें जो है इसे एक बार मतलब रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करके फिर हम इन पे कुछ क्वेश्चंस निकाल के चैट जीपीटी से या सोशल मीडिया के से निकाल के इन पे आंसर्स लिख के ट्राई करेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सो बस इतना था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो बच रहा है डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड और दूसरा पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट इन नेपाल एंड बोलीविया शायद, तो ये टॉपिक है। तो नेक्स्ट में मैं वो कवर कर दूँगी, तो हमारा पॉलिटी सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम हिस्ट्री करेंगे। सो थैंक यू सो मच।